नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं जो 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अभी क्या करना चाहिए बचे हुए लगभग 3 से 3.5 महीने में। और जो 24 और 25 के लिए जा रहे हैं, जो 24 के लिए जाएंगे गेट 2024 के लिए, वो 23 का फॉर्म भरे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। सो देखिए, जिनका 2023 का भी एग्जाम है, मतलब 23 ही फाइनल एग्जाम है, वो मान के चल रहे हैं जो भी, सो उनको सिलेबस पहले खत्म करना है। लेकिन रिवीजन के साथ साथ सिलेबस खत्म करना है। अगर आपके 6-7 सब्जेक्ट हुए हैं, उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ 6 सब्जेक्ट हुए हैं और अभी भी सर हमारे 5 से 6 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, है ना, मतलब 50 to 60% सिलेबस है, 40% अभी रिमेनिंग है। सो आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो दिन का समय है उसको डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, उसको भी तो रिवीजन में डालना है। और रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है आपके क्लास नोट्स, और उसका अगर शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो क्लास नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों मिलाकर एक साथ देखिए, ये जरूरी है। ठीक है। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है सिलेबस जल्दी खत्म करने का? देखिए, लास्ट में ऐसा ना हो आप सोच रहे होंगे कि पूरा 12 सब्जेक्ट में, अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 12 सब्जेक्ट में मैं डिवाइड करता हूं। सो पूरा 12 सब्जेक्ट नहीं कर पा रहा हूं सर, 2-3 सब्जेक्ट छोड़ना चाह रहा हूं। सो छोड़ना मत। अब क्या करना, थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाना। क्या शॉर्टकट अपनाना? कि आप हैंडबुक या कोई फॉर्मूला बुक आप ले लीजिए, है ना, और वहां से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के फॉर्मूलेस याद करना शुरू कीजिए। और याद करने के बाद सेम का पीवाईक्यू लगाइए। पहली बार में नहीं लगेगा, लेकिन दूसरी बार में लगना शुरू हो जाएगा। इसका फायदा क्या होगा, जो सब्जेक्ट, अगर उदाहरण के तौर पे 3 सब्जेक्ट आप छोड़ के जाने चाह रहे थे, वो 3 सब्जेक्ट भी आप कवर कर लेंगे। और उस 3 सब्जेक्ट में, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप थॉरोली ऑब्वियसली आपने कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन वो 3 सब्जेक्ट इस तरीके से कंप्लीट कर लिए कि थोड़े बहुत मार्क्स वहां से आ जाएंगे। मतलब पूरा खाली छोड़ने वाले थे, उसकी जगह उसको आपने कंप्लीट किया, है ना। तो ये एक तरीका होगा। जिनका टारगेट 2024 है उनको क्या करना चाहिए कि बेसिकली अभी जो सब्जेक्ट आपने फोकस किया था, मुझे लगता है मैथ्स और एप्टीट्यूड आपको खत्म करना चाहिए, और 2 से 3 सब्जेक्ट और उठा लेना चाहिए। अगर उससे ज्यादा किए हो तो बेहतर है, उससे ज्यादा किए हो तो बेहतर है। ठीक है ना। सो आपको लगभग 50% का टारगेट रखना चाहिए। उससे ज्यादा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 24 वालों की बात कर रहा हूँ, है ना, और 23 में जो एग्जाम देने जा रहे हैं। ऑब्वियसली थर्ड ईयर में अलाउड है, तो आपको पता है ना, और थर्ड ईयर में अगर बेहतर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक नहीं सर, मैंने सोचा है कि 24 में ही फाइनल तैयार करके दूंगा, लेकिन अभी 23 में अपने अनुभव के लिए देना चाह रहा हूँ, तो 23 भी थोड़ा सा ढंग से दीजिए। और ढंग से देने का मतलब ये है कि आपने 2 सब्जेक्ट, मुझे लगता है एप्टी और मैथ्स नहीं किए हो तो कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये 28 नंबर है, 28 नंबर में आप 20 से 22 नंबर आराम से ला सकते हैं, है ना। सो ये ध्यान रखिएगा। साथ के साथ जो तैयारी शुरू नहीं किए हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ऑफर भी है ना, वो मैं बता देता हूँ ऑफर क्या है। अगर हम बात करें तो आपका एंड ऑफ मंथ ऑफर है 31 अक्टूबर, मतलब आज एक ही दिन के लिए ये ऑफर रहने वाला है ना। आप तैयारी कर रहे हैं, आप प्लान कोर्स से कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। प्लान कोर्स से नहीं कर रहे हैं, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या अपने जूनियर को रिफर करना चाहते हैं तो अपने जूनियर्स को बता दीजिएगा। इस पे अर्जुना बैच में जो 23, 24, 25, बेसिकली 24 और 25 के लिए मैं बात करूं तो रिकॉर्डेड कोर्स के लिए ये प्राइस में इंक्लूडिंग जीएसटी आपका 23 के लिए बेसिकली ये प्राइस है ना, और 24-25 इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज द स्टार्टिंग फ्रॉम, और एडिशनल 3 मंथ की वैलिडिटी आपको और मिलेगी अगर आप अपना कोर्स अभी बुक करते हैं तो। सिमिलरली अगर स्मार्ट कोर्स, ये गेट 2023 के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है कि आप स्मार्ट कोर्स और डोपामाइन, डोपामाइन क्या होता है कि आपके 555 क्वेश्चंस इसमें हैं, फैकल्टी द्वारा फ्रेम्ड क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व कराए हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा वो देखोगे तो। सो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और इसका प्राइस है इंक्लूडिंग जीएसटी 4444। ठीक है ना। तो ये आप परचेस कर सकते हैं। कहाँ से परचेस करेंगे आप? या तो ये वेबसाइट विजिट कीजिए, या ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिए। ओके। सो ये तो बात हुई इसके बारे में, है ना। मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो मैं रिवीजन का बेसिकली आपको बताना चाह रहा था कि क्या आपको रिवीजन का प्लानिंग रखना चाहिए। रिवीजन का प्लानिंग बड़ा सिंपल है कि यार जो किए हैं, है ना, जो आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट हो चुका है उसको एक साइड रिवीजन में डालना, दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है ना। लगभग अगर 8 घंटा दे रहा हूँ तो 2 घंटे आप रिवीजन में दीजिए, और बचा हुआ जो 6 घंटा है वो किस में दीजिए, नए सब्जेक्ट को पढ़ने में दीजिए। अब नए सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका 2 हो सकता है, या तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला उठा के पढ़ना शुरू कर रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा है, और अगर सब्जेक्ट कम है तो थॉरोली पढ़िए।
ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद।